नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्फा मोटिवेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से एक इंसान कई परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। चुप रहने का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं पर बोलना है। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अपनाकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साइलेंस अट्रैक्ट अदर्स। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से हराया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। ठीक यही चीज हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होती है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते और जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते हैं। नंबर 2, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। और ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे। यानी किसी बातचीत के दौरान आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनेंगे और किसी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो वो तभी आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 3, साइलेंस गिव्स यू आंसर। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद भी रुकते नहीं हैं और बस बोलते ही रहते हैं और साथ ही सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब सही ढंग से नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप अपना ओपिनियन मत दें और लोगों का उस बात पर क्या ओपिनियन है उस बात को जानने की कोशिश कीजिए। शायद उनके जवाब से आपको कुछ नया सीखने को मिले। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो वो अपना ओपिनियन देने से पहले चुप हो जाते थे, ताकि वो ये जान सके कि उनके गुरुदेव की उस बात को लेकर क्या राय है। नंबर 4, पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने साइलेंस की पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि चुप और शांत रहने से हो जाती है। नंबर 5, थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक की ऑथर सुजन केन अपनी बुक में बताती हैं कि थॉटफुल साइलेंस आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। वो अपनी बुक में बताती हैं कि एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सालों पुराना उसका एक दोस्त मिलता है, जो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो वहां मेरा ये सामान डिलीवर कर देना। लेकिन जहां सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था, और जब वो लैपटॉप लेने के लिए दुकान पर पहुंचता है तो तब तक वो दुकान बंद हो जाती है।
और उसे अपने उस दोस्त पर बहुत गुस्सा आता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर चीज के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए और अब आपको भी ना बोलने और चुप रहने की ताकत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ गए होंगे कि चुप रहने में बहुत ज्यादा पावर है। हमें पावर ऑफ साइलेंस को कम नहीं समझना चाहिए। चुप रहना आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है और अगर आप भी इन बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।